विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज कक्षा 10वीं विज्ञान अम्ल, क्षार और लवण वाले अध्याय से हम पीएच स्केल की बात करेंगे तथा कुछ प्राकृतिक स्रोत अम्ल के कौन कौन से हैं और उसके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सूचना मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों को जरूर बताएं। आइए हम समझते हैं पीएच स्केल यानी अम्ल क्षार को किस तरह से पीएच स्केल पर नापा जाता है। पीएच स्केल क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए एक स्केल बनाई गई, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। यदि हम सीधी भाषा में इसको समझें तो पीएच स्केल पर स्टार्ट से यानी 0 से लगाकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। स्टार्ट आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक होता है। इसमें 7 नंबर जो होता है यह 7 नंबर होता है उदासीन। 7 नंबर कहलाएगा उदासीन, यानी यह न तो अम्लीय है न क्षारीय है। जिस विलयन की सांद्रता 7 पर आती है या स्केल पर 7 नंबर आता है वो विलयन उदासीन होता है और पानी का भी पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम जितने भी नंबर आएंगे वो कहलाएंगे अम्ल। 7 से अधिक जितने भी नंबर होते हैं पीएच स्केल पर वो कहलाते हैं क्षार। यानी इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ती जा रही है। कम क्षारीय और अधिक क्षारीय और क्षारीय, यानी धीरे धीरे क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है। इधर अगर हम चलते हैं तो इधर अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है। 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी यहां आते आते अम्लीय प्रकृति उसकी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा अम्ल, बहुत ज्यादा अम्लीय, उदासीन, बहुत ज्यादा क्षारीय। इसके बीच में हमें विभिन्न चीजों को कैलकुलेट करना है। यदि हम 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान कितने होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जठर रस। आमाशय के अंदर, हमारे पेट के अंदर एक रस पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम कहते हैं उसको, यानी एसिड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और पाचन क्रिया के लिए वो स्रावित होता रहता है। इस जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.5 से 2 के बीच। 1.5 से 2 के बीच। कई बार क्या होता है कि ये जो उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उत्पन्न करता है ये साधारणतः हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होने लगता है तो हमारे पेट में जलन और दर्द अनुभव होने लगता है। जब दर्द और अनुभव, जलन अगर होने लगती है तो इस अम्ल को कम करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की एंटासिड की गोलियां आती है। एंटा एसिड अपन इसको कह सकते हैं, एसिड को खत्म करने वाला, यानी क्षारीय प्रकृति का हम गोलियां यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की गोलियां बाजार में उपलब्ध होती है। डाइजीन, कैलुसिल एमपीएस, इस तरह की गोलियां और इनके सायरप भी बाजार में आते हैं जो एंटासिड के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है 2.2। और आगे की तरफ बढ़े संतरा 4.17। लार, हमारे मुंह की जो लार होती है उसका होता है 5.33, 5.33 यानी 5.33। सलाइवा जिसको हम कहते हैं, अगर ये 5.33 से भी कम होने लगता है पीएच मान तो हमारे दांत जो होते हैं वो क्षय होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और टूटने लगते हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड, खून जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। खून का, हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पानी, उदासीन, पीएच मान 7। कई बार इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्षारीय प्रकृति की तरफ चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच मान 10 यानी क्षारीय प्रकृति। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसको कहते हैं, पीएच मान 14। पुनः समझ लें, 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षार, 7 से कम अम्ल। यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत, और उन प्राकृतिक स्रोत में पाए जाने वाले अम्ल की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिरका, विनेगर जिसको कहते हैं, सिरका। इसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। संतरा, ऑरेंज, इसके अंदर होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इमली, टर्मनाइट, इसके अंदर होता है टाइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टमाटर, टोमेटो, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके अंदर होता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध या दही हम कह सकते हैं जिसको, इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। नींबू, लेमन, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल उसके अंदर पाया जाता है। चींटी का डंक, चींटी हमको काट जाती है, एक अलग ही अनुभव होता है हमें, वो अनुभव होता है चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल की वजह से चींटी जब डंक मारती है तो हमें असहनीय दर्द होता है। नेटल का डंक, नेटल एक पौधा है, उस पौधे के अंदर छोटे छोटे डंक होते हैं, यानी किनारों पर अलग ही प्रकार के डंक पाए जाते हैं। वो पौधा जब हमारे चुभ जाता है या कहीं स्पर्श हो जाता है तो ये नेटल का पौधे से भी हमें एक प्रकार की जलन महसूस होती है, और इसके अंदर भी मेथेनाइक अम्ल ही पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल ही पाया जाता है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।